तो दोस्तों वैसे तो सिप रॉकेट एंड इवन बिहारी लाल आईपीओ का ऑलरेडी अलॉटमेंट आपको देखने को मिल गया है एंड अब इसका लिस्टिंग भी कल देखने को मिल जाएगा। एंड इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन दोनों आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में, यानी जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है उन्हें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए या फिर सेल करके प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि हालांकि इन दोनों आईपीओ में तो अलॉटमेंट मिलना मुश्किल था, तो जिनको भी अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है उन्हें इन दोनों आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। यानी क्या दूसरे आईपीओ जैसे मोल बायो आईपीओ में हमें लिस्टिंग के दिन काफी अच्छा गेन मिला हुआ था, वैसे गेन हमें इन दोनों आईपीओ में देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, उन सब के बारे में दोस्तों हम लोग इस वीडियो में एकदम से डिटेल में बात करने वाले हैं। तो भले ही दोस्तों आपको इन दोनों आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हो या फिर नहीं मिला हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि ओवरऑल लिस्टिंग के दिन इन सारे आईपीओ में आपको कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए उसका एक क्लियर पिक्चर मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों आईपीओ के लेटेस्ट डिमांड के बारे में कि फिलहाल मार्केट में इस आईपीओ का कितना डिमांड चल रहा है। दोनों आईपीओ में अगर आपको अलॉटमेंट मिला हुआ है तो कितना आपको गेन देखने को मिल सकता है। तो वैसे तो अगर बात कर ले इन दोनों आईपीओ के जीएमपी के बारे में तो फिलहाल दोस्तों दोनों के ग्रे मार्केट में लगभग आपको 35% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल रहा है। जी हाँ, वो या तो बिहारी लाल हो गया या फिर दोस्तों सिप रॉकेट हो गया। दोनों के ग्रे मार्केट में लगभग आपको 35% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल रहा है। यानी एज पर जीएमपी देखा जाए तो दोनों आईपीओ में लगभग हमें 5,000 रुपये से लेकर 5200 के आसपास तक इजी प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों जीएमपी ऊपर नीचे तो आपको देखने को मिल जाएगा, बट उम्मीद है कि ग्रे मार्केट में अभी इन दोनों आईपीओ का काफ़ी बेटर डिमांड देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है कि प्राइमरी मार्केट को देखते हुए इन दोनों का लिस्टिंग इवन आपको 30% के ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। बट लिस्टिंग दोस्तों इन दोनों आईपीओ कहीं भी हो, हमें हर सिचुएशंस के लिए रेडी रहनी चाहिए एंड हर सिचुएशंस के लिए हमें एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बना के चलनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे सिप रॉकेट के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में कि फिलहाल इस आईपीओ में कैसा स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, इस आईपीओ का टारगेट क्या हो सकता है, स्टॉप लॉस क्या रखनी चाहिए एंड फिलहाल दोस्तों कितने पे हमें लिस्टिंग गेन्स बुक करनी चाहिए, सब कुछ हम लोग यहाँ पे अब डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वैसे अगर सबसे पहले हम लोग बात कर ले इस आईपीओ के प्राइस बैंड के बारे में तो इसका प्राइस बैंड 92 रुपये से लेकर 97 रुपये के आसपास रखा गया था। हालांकि दोस्तों फिलहाल ग्रे मार्केट में अभी इसका 35% यानी 35% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल रहा है। तो इसका एस्टिमेट लिस्टिंग कहीं आपको 120 रुपये से लेकर 125 रुपये के आसपास तक देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों एज यू नो कि ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, बट अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो कंपनी अपने लॉस को पिछले कुछ सालों में काफ़ी दोस्तों कम की है। जी हाँ, जहाँ पहले 2024 में कंपनी काफ़ी ह्यूज लॉस में थी, वहीं 2026 में दोस्तों ये कंपनी का लॉस जो है वो काफ़ी कम आपको देखने को मिल रहा है। एंड वहीं इस आईपीओ में एक तरफ जहां क्यूआईबी के लिए 75% के आसपास कोटा दिया गया था, वहीं इस आईपीओ में क्यूआईबी की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पांस देखने को मिला हुआ था। जी हाँ, टोटल इस आईपीओ को लगभग 102 गुना के आसपास तक सब्सक्रिप्शन मिला हुआ था। हालांकि आईपीओ का जो साइज था वो लगभग आपको 16 से 17 करोड़ के आसपास देखने को मिला था, जबकि उसके तुलना में इस आईपीओ को टोटल लगभग 102 गुना के आसपास तक सब्सक्राइब मिला था। जिसमें अगर बात कर ले क्यूआईबी के बारे में तो क्यूआईबी कोटा इस आईपीओ का ऑलमोस्ट 125 गुना के आसपास तक भरा हुआ था। एंड वही नहीं, अगर आप इस कंपनी के एंकर बुक को देखते हैं तो दोस्तों एंकर बुक भी इस कंपनी का आपको काफ़ी बेटर एंड काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिला था। दुनिया के कई सारे बड़े बड़े एंकर इसके एंकर एलोकेशन लिस्ट में शामिल थे। हालांकि अगर बात कर ले दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में तो पिछले राउंड के मुकाबले यहाँ पे इसका वैल्यूएशन भी सस्ता देखने को मिला हुआ था। बट फिर भी दोस्तों कंपनी लॉस मेकिंग है एंड इसीलिए पिछले राउंड के मुकाबले में भी हम लोग इसका क्लियर वैल्यूएशन नहीं निकाल सकते हैं। बट फिलहाल कंपनी ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स एंड डायरेक्ट टू कस्टमर्स स्पेस में एक क्लियर मार्केट लीडर है। वहीं बड़े प्लेयर का इस आईपीओ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। एंड फिलहाल अभी आपको लॉजिस्टिक्स एंड इवन दोस्तों ई कॉमर्स सेक्टर में काफ़ी ज़बरदस्त डिमांड देखने को मिल रहा है। एंड हाल ही में लिस्टेड कंपनी आपने शैडोफैक्स को तो देखा ही था, उसमें भी हमें काफ़ी अच्छा खासा लिस्टिंग के बाद मोमेंटम देखने को मिला हुआ था। एंड इसीलिए ये कंपनी फिलहाल 120 से 125 रुपये के आसपास भी लिस्ट होती है, तो मे भी वहाँ से भी ऊपर जाने का इस आईपीओ में काफ़ी अच्छा खासा पोटेंशियल आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए जो लोग दोस्तों इसमें फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं, मे भी अगर लिस्टिंग के दिन 125 रुपये के आसपास लिस्ट होता है, उस प्राइस को होल्ड करता है, तो सबसे पहले हमें टारगेट जो है वो 150 का यानी 150 का रखनी चाहिए। एंड उसको ब्रेक करके दोस्तों उसके ऊपर सस्टेन करता है शॉर्ट टर्म में, तब हमें इस आईपीओ में लगभग 200 का टारगेट रख लेनी चाहिए। यानी
लिस्टिंग के बाद ज़्यादातर चांस है कि ये कंपनी 150 को टच करे, 150 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करे, तो मे भी हम लोग शॉर्ट टर्म में अपना जो टारगेट है वो स्ट्रेच करके 200 के आसपास रख सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये टारगेट पूरा का पूरा इसके टेक्निकल बेसिस पे रहेगा, क्योंकि फिलहाल हम लोग यहाँ पे कंपनी का एक्यूरेट वैल्यूएशन नहीं निकाल सकते हैं। हालांकि कंपनी का एंकर बुक आपको काफी सॉलिड देखने को मिला हुआ है, बड़े प्लेयर का इस आईपीओ में काफी अच्छा खासा प्रेजेंस भी देखने को मिल जाएगा, एंड मे भी कंपनी अपने सेक्टर में एक क्लियर मार्केट लीडर है, इसलिए मे भी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इस आईपीओ का आपको डिमांड भी देखने को अच्छा खासा मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों जिनको भी फ्रेश एंट्री के लिए जाना है, मे भी 150 से 200 के टारगेट को लेकर इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री के लिए जा सकते हैं। बट वहीं जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है उनके लिए अगर बात कर लें तो फिलहाल दोस्तों अगर आप इस आईपीओ में केवल और केवल लिस्टिंग गेंस के लिए पैसा लगाए थे तो इस आईपीओ में आपको काफ़ी अच्छा खासा 35% के आसपास तक लिस्टिंग गेंस देखने को मिल जाएगा, यानी लगभग आपको पर लॉट पे 5,000 रुपये के आसपास तक लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है। एंड इसीलिए दोस्तों अगर आप चाहें तो आप इस आईपीओ में अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। बट अगर दोस्तों आपको इस आईपीओ में थोड़ा बहुत रिस्क लेके अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है तो मे भी आप इस आईपीओ में लिस्टिंग के बाद 5% के आसपास तक स्टॉप लॉस रख सकते हैं, एंड उसके बाद दोस्तों इस आईपीओ को आप ट्रेल कर सकते हैं। मे भी इस आईपीओ में शॉर्ट टर्म में आपको काफ़ी अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों अगर मार्केट उस दिन सही रहता है तो मे भी लिस्टिंग के दिन ही इस आईपीओ में हमें काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसलिए मे भी अगर आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस भी बुक करना हो तो मे भी 10 बजे इस आईपीओ को लिस्टिंग होने देना है, उसके बाद ही हमें 2-4 मिनट वेट करना है, उसके बाद ही हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस बुक करना है। हालांकि अगर बात कर ले बिहारी लाल के बारे में तो फिलहाल वैसे तो इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 35% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर इसका आप प्राइस बैंड भी देखते हैं तो वही इसका प्राइस बैंड 271 रुपये से लेकर 285 रुपये पर शेयर रखा गया था। हालांकि ग्रे मार्केट में लगभग 35% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल रहा है, तो इसका एस्टिमेट लिस्टिंग कहीं 380 रुपये से लेकर 390 रुपये के आसपास तक इवन आपको देखने को मिल सकता है। यानी दोस्तों आप ऐसे समझ लें कि ये कंपनी अपना आईपीओ लगभग 18 से 19 के पी पे लेके आई थी, बट अगर ये 285 रुपये की तुलना में 390 पे लिस्ट होगी तो इसका पी रेशियो इवन आपको 25 के आसपास तक देखने को मिल जाएगा। एंड फिलहाल इसके जैसी तो मार्केट में आपको तमाम कंपनी देखने को मिल जाएगी, जैसे AIA इंजीनियरिंग हो गया जिसका पी रेशियो इवन आपको 34 के आसपास देखने को मिलेगा, वर्धमान स्पेशल स्टील हो गया जिसका पी रेशियो इवन आपको 23 के आसपास देखने को मिल जाएगा, एंड इवन दोस्तों जायसवाल निको हो गया जिसका पी रेशियो इवन आपको 18 के आसपास देखने को मिल रहा है। यानी अगर वैसे देखा जाए तो ये कंपनी मार्केट में लगभग 26 के पी पे लिस्ट होगी, जबकि ये जो कंपनी है वो दोस्तों AIA से भी एंड इवन वर्धमान से भी एंड इवन दोस्तों जायसवाल निको से भी काफ़ी कमजोर कंपनी है, यानी इसका रेवेन्यू जो है वो इन सारी कंपनी से आपको कम देखने को मिलेगा। हालांकि पिछले कुछ सालों में कंपनी के फंडामेंटल में आपको काफ़ी बेटर ग्रोथ देखने को मिला हुआ है, एंड कंपनी का प्रोडक्ट इवन आपको डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री में सप्लाई होता है, तो उस बेस पे कंपनी के मार्केट में इवन आपको काफ़ी बेटर डिमांड देखने को मिल जाएगा। एंड इसीलिए फिलहाल दोस्तों ये कंपनी का साइज जो है वो लगभग 302 करोड़ के आसपास तक रखा गया था, जिसमें इवन आपको काफ़ी बेटर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला हुआ था। जी हाँ, इस आईपीओ को टोटल लगभग 118 गुना के आसपास तक यानी 118 टाइम के आसपास तक सब्सक्रिप्शन देखने को मिला हुआ था, जिसमें QIB का कोटा 50% था एंड उसमें लगभग हमें 222 गुना के आसपास तक सब्सक्रिप्शन देखने को मिला हुआ था। यानी इसका भी मार्केट में अभी काफ़ी अच्छा सा डिमांड देखने को मिल रहा है, एंड इसी डिमांड को देखते हुए दोस्तों हम लोग इसका टारगेट निकालने की कोशिश करें तो फिलहाल हम लोग इस कंपनी को ना ही डायरेक्टली AIA कंपनी से तुलना कर सकते हैं, ना ही वर्धमान एंड ना ही इवन जायसवाल निको के साथ तुलना कर सकते हैं। यानी ना ही हम लोग 23 का पी रेशियो ले सकते हैं, ना ही 18 का, ना ही दोस्तों इवन हम लोग 34 का पी रेशियो ले सकते हैं। बट मार्केट में इसका ठीक ठाक डिमांड देखने को मिल रहा है, तो इवन दोस्तों हम लोग अगर रीजनेबल पी रेशियो यानी 30 का भी पी रेशियो लेते हैं तो इजिली हमें इस आईपीओ में लगभग 450 का टारगेट देखने को मिल सकता है। इसलिए जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है एंड वो दोस्तों इस आईपीओ को शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो मे भी उनका शॉर्ट टर्म टारगेट जो है वो 450 रुपये के आसपास तक देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों इस आईपीओ में आपको काफ़ी बेटर 35% के आसपास तक लिस्टिंग गेंस देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ में प्रॉफिट बुक करना ही आपके लिए एक बेटर स्ट्रेटजी मानी जाएगी, क्योंकि वैसे भी वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो जब ये कंपनी 26 के पी रेशियो पे मार्केट में लिस्ट होगी तो उस समय इसका जो वैल्यूएशन है वो इवन दोस्तों काफ़ी स्ट्रेच होते हुए नजर आ सकता है। इसलिए मे भी इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेंस बुक करना ही एक बेटर स्ट्रेटजी मानी जाएगी। हालांकि लिस्टिंग गेंस भी दोस्तों जल्दीबाजी में बुक नहीं करना है, मे भी मार्केट में
लिस्ट होने के बाद 10-20 मिनट हमें वेट करनी चाहिए, उसके बाद ही हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग बुक करनी चाहिए। बात कर ले फ्रेश एंट्री के बारे में, तो दोस्तों फ्रेश एंट्री के लिए वैल्यूएशन वाइज हमें इस आईपीओ में उतना बड़ा टारगेट देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि दोस्तों टेक्निकल वाइज टारगेट देखने को मिल सकता है, तो वो तो अलग बात है, एंड जिसका अपडेट मैं इवन आपको टेलीग्राम ग्रुप में देते रहूंगा। बट मे भी अगर हम लोग टारगेट के लिए वैल्यूएशन वाइज अगर यहाँ पे बात करें, तो दोस्तों अच्छा टारगेट हमें इवन सिप रॉकेट के आईपीओ में देखने को मिल सकता है, जिसका मार्केट में अभी डिमांड भी ठीक ठाक चल रहा है। बड़े प्लेयर की नज़र में भी ये आईपीओ काफ़ी बेटर रह सकता है, इसलिए मेरे हिसाब से बेटर एंट्री का प्लान जो है वो इवन काफ़ी अच्छा खासा सिप रॉकेट में देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों लिस्टिंग के दिन मार्केट में हमें कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले प्री आईपीओ सीजन में इन दोनों आईपीओ के प्राइस एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करनी चाहिए, उसके बाद ही इन दोनों आईपीओ में हमें कोई भी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे साथ मिलकर इन दोनों आईपीओ के प्री आईपीओ सीजन में इनके प्राइस एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे हम लोग हर आईपीओ के लिस्टिंग पे लाइव आते हैं एंड प्री आईपीओ सीजन में उन सारे आईपीओ का डिमांड एंड वॉल्यूम को देखते हैं एंड जानने की कोशिश करते हैं कि लिस्टिंग के बाद उस आईपीओ में हमें ठीक ठाक डिमांड देखने को मिल सकता है या फिर ऊपर के लेवल पे हमें सप्लाई देखने को मिल सकता है। सो मेक श्योर दोस्तों कि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे मैं लिस्टिंग के दिन जब भी लाइव आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। एंड बाकी बात दोस्तों, अभी तक आप टेलीग्राम से भी नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ताकि इसके बाद मैं जो भी इन सभी आईपीओ का अपडेट हो वो मैं दोस्तों इवन आपको टेलीग्राम में देते रहता हूँ। सो मेक श्योर टेलीग्राम से भी जुड़ जाए एंड इवन दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। बाकी बात ये तो था मेरा पूरा स्ट्रेटजी इन सभी आईपीओ की लिस्टिंग को लेकर। मैं भी दोस्तों आपका व्यू हमसे अलग हो सकता है, इसलिए आप जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपना एनालिसिस लगाने के बाद ही ले। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड हाँ, स्टिल इन दोनों आईपीओ को लेकर कोई भी डाउट है आपके मन में तो वो आप हमसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी बात दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक फिलहाल मार्केट में अभी इतना सारा आईपीओ ओपन हुआ है, स्टिल आप उन सभी आईपीओ का फुल रिव्यू या फिर उन सभी आईपीओ का रैंकिंग वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर वाले इन वीडियो को टैप करके इन सब आईपीओ का रैंकिंग वाला वीडियो भी देख सकते हैं, एंड इवन दोस्तों इन सभी आईपीओ का आप फुल रिव्यू वाला वीडियो भी देख सकते हैं।